हेलो 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 हेलो, क्या हाल है। आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री 2 यानी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का एकदम जो बोलते हैं ना चुम्मा सवाल है। तो बोल क्या रहा है इस सवाल में, मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट। देखो, बोल रहा है द वैल्यूज़ ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन एक्स का एक मतलब इक्वेशन दिया हुआ नॉर्मल, और ए पी में है ये। ए पी वगैरह का भी बाद में देखेंगे। मेन ये क्या बोल रहा है कि एक हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ जो 0 से 2 पाई के बीच में है, जो कि ये इक्वेशन है। तो एक इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो इसके सोल्यूशंस आएंगे वो एक एपी में है, इंक्रीजिंग एपी में, यानी बढ़ते जा रहा है। एपी तुमने 10th में पढ़ी होगी ना, वो क्या था, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो उसी के बारे में है बेसिक। तो सॉल्व करते हैं। मेनली हम पहले अपना इक्वेशन उठाएंगे। इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा है, हाँ मेन इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा है, साइन एक्स इक्वल्स टू 8 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हाँ, तो 8 को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे 2√2 करके। साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब देखो 2√2 तो अपना रहेगा ही रहेगा, साइन एक्स रहेगा। पर तुमको यहाँ पे ये मेन पता होना चाहिए कि जब भी अगर मान लो जैसे √25 है तो ये +-5 नहीं होता है, ये होता है मॉड ऑफ 5। ठीक है, तो मान लो अगर मॉड एक्स है, अरे √x है, √x² है, तो ये मॉड ऑफ x खुलता है। ठीक है, ये बेसिक इसमें लगता है, इसी में बच्चे थोड़ा मतलब टेंशन हो जाता है। तो अब बताता हूँ मैं इसमें मतलब कैसे करेंगे, है ना। इसको रुको मैं मिटा दूँ। तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो मॉड कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। तो देखो मॉड जब भी आता है तो या तो तुम वो जो फार्मूला होता है मॉडुलस का वो याद रखो, या तो नॉर्मल। मैं तो भाई केस बना के करता हूँ क्योंकि ट्रिक या फार्मूले से मुझे ज़्यादा सही लगता है नॉर्मल तरीके से करना, है ना। क्या हो रहा है भाई, ये सीन कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम मॉडुलस का वो फार्मूला भी लगा सकते हो, पर मैं क्या करता हूँ नॉर्मली केसेस बना के कर देता हूँ। तो केस बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला केस अपना क्या बनेगा, मतलब 2 केस अपने बनेंगे। ठीक है, पहला केस रहेगा जब cos x 0 या 0 से बड़ा रहेगा। दूसरा केस रहेगा जब cos x 0 से छोटा रहेगा। तो अगर cos x 0 से बड़ा है तो मॉडुलस कैसे मतलब वैसे नॉर्मली खुल जाता है। तो 2√2 sin x cos x बराबर 1। अब क्या तुम यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो, ये चीज़ √2 को नहीं, बस 2 sin x cos x, 2 sin x cos x किसका फार्मूला है, sin 2x का। तो sin 2x देख रहे हो, तो sin 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि भाई मैं तो सवाल पढ़ा रहा हूँ ना, वो चैप्टर पढ़ाने तो आया नहीं हूँ। तो मैंने देखो एक हम ऐसे नॉर्मल क्वाड्रेंट बना लेंगे और 1/√2 है, तो साइन की वैल्यू 1/√2 कब कब होती है, ये मत बोल देना कि 45 डिग्री पे। अब तुम 90 डिग्री से ऊपर आ चुके हो, 11th क्लास में हो, तो π/4 पे और π-π/4 पे। आओ बताता हूँ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव रहता है साइन, एक तो यहाँ पे ASTC, और एक यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो एक π/4 पे, एक π-π/4 पे, π/4 π-π/4। तो यहाँ से अपनी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 3 π/4 और π/4, और ये तुम्हारे 2 सॉल्यूशंस तो आएंगे नहीं। sin 2x है तो एक पूरा x में एक साइकिल घूमे, फिर अब 2x में एक और साइकिल घूमोगे ना, तो इसलिए हम 2 और ऐड करते हैं। तुम अगर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो उसमें 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं होता, उसको हम घटा सकते हैं। तो जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो 2 + π/4 और 2 + 3 π/4। इसको रुको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। हाँ,
इसको छोटा सा करके मैं यहाँ लगा देता हूँ। हाँ तब देखो 3π/4 और π/4 और 4×2 8 9 9π/4 2 4 8 8 3 11 π/4। अब क्योंकि ये 2x है तो जब देखो इससे मैं दिखाता हूँ, रुको मैं इधर पूरा केस 1 ही कर देता हूँ ना, केस 2 अगले पेज से करेंगे। ये अपना है केस 1। हाँ तो देखो अगर, अरे भाई 2x की वैल्यू मान लो कुछ भी ले लेते हैं, π/4 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू π/8 होगी कि नहीं। सिंपल मैथ, बेसिक मैथ है। तो वैसे ही ये सब 2x की तो वैल्यू है, तो इसमें जब x की वैल्यू हमको निकालनी है एट द एंड तो अपॉन 2 होगा। तो 3π/8 और π/8 और 9π/8 और 11π/8, हाँ ना। अब देखो इसको डायरेक्ट तुम नहीं लिखोगे, अपना मेन केस क्या था देखो, cos x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, ASTC है ना। तो cos की वैल्यू एक तो यहाँ पॉजिटिव रहेगी, यहाँ तो नेगेटिव हो जाती है ना, तो इसको तो लेंगे नहीं, और यहाँ एक पॉजिटिव होती है। तो हमारा देखो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये तुम्हारा कितना होता है, π/2 होता है, पर हम देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, तो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना चाहेंगे। 16 लिख रहा हूँ, 4π/8 लिख सकते हो कि नहीं। और ये कितना होगा 2π, यानी 16π/8 हम लिख सकते हैं। तो 16π/8 है ना। और ये कितना होता है 3π/2, यानी हम लोग इसको 12π/8 लिख सकते हैं। 12π/8 यानी x की वैल्यू या तो 4π/8 से छोटी रहे, या तो x की वैल्यू 16π/8 और 12π/8 के बीच में रहे। ये इसमें वो मत देखना इक्वल्स टू और ये इनइक्वालिटी में वो नहीं बता रहा, उसमें मैं बता रहा हूँ कि इसके बीच का रेंज है, वरना तो तुम निकाल ही सकते हो डेसिमल में ला के बार बार, बहुत टेंशन है, इसलिए सिंपल तरीके से करो भाई। अब जब तुम इसको मैच करोगे, क्योंकि मैं ये सवाल कर चुका हूँ इसलिए तुमको चूतिया बनाने आया हूँ, तो इसमें से तुमको पता चलेगा ये और ये वैल्यू ही हम रखेंगे और ये दोनों वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके रेंज के बीच में नहीं आ रही है। और वैसे भी अगर तुमको देखना है, देखो 3π/8 जो है वो 4π/8 के पहले मतलब छोटा है, यानी पहले आता है। π/8 4π/8 के पहले आता है, यानी ये भी सही है। 9π/8 इस रेंज के बीच में नहीं आता, ना तो इससे छोटा है, तो ये नहीं होगा। 11π/8 भी वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 है पबजी वाला यूट्यूबर। तो अगर cos x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, क्या था अपना मेन इक्वेशन, 2√2 sin x नेगेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू 1। तो माइनस, अच्छा तो रुको मैं तुम्हारी ईज़ के लिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब तुमको अच्छे से फार्मूला दिखेंगे। देखो भाई, अगर तुमको फार्मूला अच्छे से याद है तभी ये क्वेश्चन में तुमको दिखेगा, अगर नहीं याद है तब वही करते रह जाओगे, इसमें क्या लगेगा उसमें क्या लगेगा। देखो कबाड़ी वाला आ गया है। तो देखो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है अपने को, अरे भाई लिखा ना 2 sin x cos x, तो इसको हम sin 2x लिख सकते हैं। -1/2 sin 2x इक्वल्स 1। sin 2x का वैल्यू -1/√2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे वही सेम है, π/4 आएगी x की वैल्यू, 1 मिनट को sin 2x, हाँ तो π/4 इसकी वैल्यू आएगी। डायरेक्ट अब लिखते हैं, क्वाड्रेंट बनाया, π/4 साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये होता है π + π/4। अच्छा, जिसको ये नहीं पता पाई प्लस में क्यों कर रहा हूँ, पाई माइनस क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बता देता हूँ। जब भी तुम क्वाड्रेंट बनाते हो
ये अपना एक क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे कोई एक तुम्हारी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव रहते हैं ना, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे π/4 एक वैल्यू है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू π/4 होगी। यहाँ पाई माइनस अल्फ़ा होता है, यहाँ पाई प्लस अल्फ़ा होता है, और यहाँ 2π माइनस अल्फ़ा होता है। इस पे भैया तारा सितारा आइसक्रीम वेरी गुड आउटस्टैंडिंग जो भी बनाना है तुमको सब बना लो। ये ज़रूरी है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द, मतलब स्टार्टिंग में जितने भी सवाल है ना ट्रिग्नोमेट्री 2 या फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के, इसी फार्मूला भी क्या बोले इसको, मतलब कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे बनेंगे। ठीक है, तो हाँ देखो पाई प्लस π/4 और 2π माइनस π/4 है ना, तो ये हो गया 5π/4 और ये हो गया 7π/4, और इसमें 2π ऐड भी करेंगे तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 8 और 8 से 13π/4 सॉरी, तो 13π/4 और ये हो जाएगा, ये देखो 4 है भाई, 8 8 15π/4। अब इसको भी जब तुम चेक करोगे भाई, चेक क्या, अभी पहले लिखने तो दो यार अच्छे से, 7π/8 13π/8 15π/8, ये 8 को पोलियो मार दिया भाई, है ना। अब इसमें भी जब तुम चेक करोगे, ये सही आएगा, ये गलत आएगा, यानी ये अपने दो और इक्वेशंस मिल गए, इक्वेशन का मतलब वैल्यू मिल गए, तो 3π/8 π/8 3π/8 π/8 3π/8 5π/8 7π/8। ये अपनी एक एपी ही तो बन रही है भाई। कॉमन डिफरेंस इसमें 2π/8 का है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस एक तरीके से पूछा था, देखो हाँ, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर इन इंक्रीजिंग एपी विथ कॉमन डिफरेंस। देखो द वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 2π विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना आर इन इंक्रीजिंग एपी विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही तो पूछ रहा है महाराज, तो सिंपल अपने को दिख रहा है 2π/8 अपना आंसर हो जाएगा। इसको तुम π/4 भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे एक कट लगेगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन तो हो गया। एक क्वेश्चन मैं और लाया हूँ, बस ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, और मतलब कि ऑल टोटल है ना, हाँ ज़्यादा वो मत करना। वैसे भी तुमको टाइमलाइन दिख ही रहा होगा भाई, मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ। ये अपना सवाल है, इसका मैं एक मेथड बता रहा हूँ और एक मेथड इसके बाद मैं बताऊँगा। पहले मेथड पे चलते हैं ना। मेथड 1 क्या बना दे रहा हूँ भाई। मेथड 1 देखो, लॉग के ऊपर दिया हुआ है, हम लोग को सीधे दिख रहा है। इसमें पूछा है डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, यानी कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन इसमें आएंगे। अब हम सीधे log 1/2 mod sin x, इस log को इधर लाएंगे, प्लस log 1/2 mod cos x इक्वल्स टू 1, बेस सेम है ना, तो इनटू में हो जाएंगे log 1/2 sin x cos x 2। अब ये यहाँ पे तुमको पता होना चाहिए, mod a टाइम्स mod b इज एज इक्वल्स एज mod ab। sin x cos x mod में रहेगा 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/4। अब देखो यहाँ पे हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स 1/2। इस 1/2 को हम इधर भेजेंगे, जो कि 2 sin x cos x, पकड़ में आ गया, यानी sin 2x का मॉड 1/2 हो जाएगा। सिंपल केस बन जाएंगे अब अपने।
इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। क्या हो रहा है भाई? हाँ, अब केस बन जाएगा अपना पहला केस, दूसरा। पहला केस पे अभी काम करते हैं। चलो अच्छा, मैं तुमको डायरेक्ट ईजी मेथड बताता हूँ, ठीक है? टफ मैथ, अच्छा चलो कोई नहीं, इस सीन को कट कर देंगे। हाँ, तो केस 1 में क्या बनेगा अपना? साइन 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी साइन 2x डायरेक्टली खुल जाएगा। साइन 2x बराबर 1/2, क्वाड्रेंट बना देंगे। साइन x किधर किधर पॉजिटिव होता है? a s, ये हो गया पाई बाई, और 1/2 है तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई/3, पाई/6, और ये पाई-पाई/6, तो पाई-पाई/6 हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई/6, और अपॉन 2 करोगे तो 5 पाई/12, और पाई/6 अपॉन 2 यानी पाई/12। अब पाई/12, सॉरी 5 पाई/6 था, 5 पाई/6 प्लस 2, 12 5 17 पाई/6 अपॉन 2 17 पाई/12, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 13 पाई/12। अब ऐसे ही मैथ, अरे भाई छुड़वाई हमने, मैथ तो इतना आता ही रहता है ना। हाँ, तो उसके बाद अपना केस 2 क्या बन जाएगा? केस 2 अब जी वाला, ये अगर साइन 2x की वैल्यू 0 से कम है अगर, तो साइन 2x नेगेटिव में खुल जाएगा, यानी नेगेटिव उधर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। 1/2 पाई/4 पे आता है, साइन नेगेटिव यहाँ होता है, तो ये पाई प्लस पाई/4 क्या रहा था भाई? पाई/6। हाँ, और ये 2 पाई माइनस पाई/6, तो एक वैल्यू आएगी अपनी 7 पाई/12, 7 पाई/12, और एक वैल्यू आएगी अपनी 12 माइनस 1 11 पाई/6, 11 पाई/12, और एक वैल्यू अपनी आएगी 7 पाई/6, 12 7 19 पाई/12, और 23 पाई/12। इसमें जब तुम देखोगे अपना भाई क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसमें तुमको बताया था कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, केस अपना मैच करेंगे, तो एट द एंड ये सारे वैल्यूज सही निकलेंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुमको चेक करना होगा, विश्वास नहीं होगा मुझ पर, चेक कर लेना। कोई मैं सेंटीमेंट्स नहीं जोड़ रहा हूँ भाई, है ना? अगर तुमको चेक करना होगा कर लेना, पर है एट द एंड सही। मैंने टोटल कितने के सोल्यूशंस आ गए? 8 सोल्यूशंस आ गए। पर देखो ये मेथड जो है, ये अगर तुमने थोड़ा ध्यान से मॉड और पढ़ा होगा ना, तो तुम तुरंत जान गए होगे कि मैं यहाँ पे जुगाड़ बैठा सकता था। पर नहीं भैया, हम तो वहाँ लेक्चर देखना, इससे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, और तो चलिए थोड़ा ध्यान दो है। तो मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 नहीं, इसको ईजी मेथड बोलेंगे, ईजी मेथड, जिस पे आप लोग को ध्यान देना है। पर हाँ देखो, इजी तो ये है, पर अगर तुमको उन सॉल्यूशंस का सिर्फ नंबर पूछा है तब तुम ये अप्लाई करना। अगर पूछा है वो सॉल्यूशंस भी क्या होंगे, तब भैया ये मत अप्लाई करना, है ना? देखो साइन 2x मॉड में था और 1/2 की वैल्यू दी हुई थी। डायरेक्टली अगर हम मॉड खोलेंगे तो साइन 2x का वैल्यू क्या आएगा? +-1/2। अब देखो अगर साइन x होता +-1/2, तो प्लस पे 2 सॉल्यूशंस देता, माइनस पे 2 सॉल्यूशन देता, 4 सॉल्यूशन। फिर साइन 2x है, यानी 1x पे 4 सॉल्यूशंस, फिर 1x पे 4 सॉल्यूशंस। रुको मैं बताता हूँ, ये क्वाड्रेंट है, मान लो एक बार प्लस यहाँ होता, एक बार प्लस यहाँ होता, 2 सॉल्यूशंस जब साइन x की वैल्यू प्लस में होती, फिर माइनस में इधर सॉल्यूशंस, फिर एक और बार घूमा है तो फिर एक बार प्लस में इधर, माइनस में इधर, टोटल 8 सॉल्यूशंस हुए। अगर भैया तुम नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, ठीक है? तो टोटल अपने आ गए 8 सॉल्यूशंस।
ऐसा लगा दो वरना कमेंट में शुरू हो जाएंगे भैया आपको ग्रामर नहीं आता है क्या। दिस इज़ ऑल इट। और अगर तुमको ये सही लगा होगा, वैसे तो मैं अपना व्लॉग क्या कह रहा हूँ, मतलब जर्नी, सो कॉल्ड जर्नी डाल रहा था, जेई की जर्नी इस पर, पर अब मन क्या गया यार थोड़ा पढ़ाने का, तो मैं डाल दिया। और हाँ अभी मेरा एडवांस का टेस्ट भी होता है जिसमें तो ऑल टोटल मेरा उसमें 360 में 85 नंबर बना था भाई पे। लेकिन क्या पेपर आया था, मतलब अगर तुम अर्जुना 2.0 में से हो तुम जान रहे होगे क्या पेपर बना था भाई, वो पेपर मतलब हो। चलो तब आज के लिए बस इतना ही कहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।